Hello students, welcome again to the channel. In this video, we're gonna solve a question related to the topic default in payment of installment when vendor takes back the complete possession of the asset. This is called full repossession. तो पिछले वीडियो में भी हमने फुल रिपोजिशन से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व किया। उसी से रिलेटेड हम लोग एक और क्वेश्चन को देखेंगे ताकि जो हमारा कॉन्सेप्ट है और ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है, ये जो न्यू टॉपिक है वो अच्छे से कंप्लीट हो पाए आप सभी का। तो इस क्वेश्चन में अब हम लोग देखें तो क्या है कि विम्बलेस परचेज्ड एन auto rickshaw for 28,000 on April 2020. Payment to be made at 8,000 down and 3 installment of 8,000 at the end of each year. क्वेश्चन में क्या बोलता है कि विमलेश ने परचेज किया है ऑटो रिक्शा, 28,000 उसका क्या है कॉस्ट प्राइस है और 8,000 का उसने पेमेंट किया है। बाकी 3 इंस्टॉलमेंट में उसने ये क्या किया, उसने एग्रीमेंट किया होगा वेंडर से कि वो 8,000 रुपया हर एक एंड के साल में 3 सालों के लिए इंस्टॉलमेंट के साथ पे कर देगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% में यहाँ पे बताया गया। द परचेजर इज डिप्रिसिएटिंग द एसेट एट 10% ऑन स्ट्रेट लाइन मैथड. Wimbles paid the first installment, but because of financial difficulties, he could not pay the second installment, with the result that the seller took possession of the auto rickshaw. Right? कि विमलेश ने एक ऑटो रिक्शा लिया, 28,000 का पेमेंट 8,000 का किया। उसने डिसाइड किया कि वो 3 सालों तक साल के अंत में 8,000 रुपया कितने इंटरेस्ट के साथ 6% इंटरेस्ट के साथ पे करेगा। और उसके पास क्या है, अब एसेट उसके पास है तो उसने एसेट को कितने पे डिप्रिशिएट किया है, 10% का उसने पर एनम स्ट्रेट लाइन मेथड से। में ध्यान रखना है कि क्या है यहाँ पे स्ट्रेट लाइन मेथड से डिप्रिशिएशन रिकॉर्ड करा है। विमलेस ने पहला इंस्टॉलमेंट, कौन सा पहला इंस्टॉलमेंट तो पे हुआ है पर दूसरा इंस्टॉलमेंट वो पे नहीं कर पाता, जिसके कारण क्या जो सेलर है वो पोजीशन लेके जाता है अपना क्या ऑटो रिक्शे का। द सेलर हैज टू स्पेंड 1,500 ऑन रिपेयर। अब जो वो लेके गया है ऑटो रिक्शा सेलर, उस पर वो कितना 1,500 रुपया लगाता है उसको रिपेयर करने में और उसे बेच देता है। जो वो परचेजर के पास से लेके आया है उसे क्या वो 16,000 में बेच देता है। कब, अप्रैल 5, 2022 को। ओपन लेजर अकाउंट इन द बुक्स ऑफ बोथ द पार्टीज। और हमें क्या बनाना है, लेजर अकाउंट बनाना है सभी तरह के कैलकुलेशन को करके। यहाँ पे हम लोग देखें तो क्या है, इंटरेस्ट के बारे में बोला नहीं गया कि इंटरेस्ट इंक्लूडेड है या नहीं। जब इंटरेस्ट इंक्लूडेड हो या नहीं ये जानने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो ये जो ट्रिक है वो उससे अप्लाई करेंगे हम लोग और देखेंगे कि यहाँ पे इंटरेस्ट इंक्लूड है या नहीं। तो सबसे पहले इंस्टॉलमेंट का अमाउंट हम लोग लेते हैं। इंस्टॉलमेंट का अमाउंट कितना है, यहाँ पे इंस्टॉलमेंट का अमाउंट है वो है 8,000 है। कितने सालों के लिए है, तो हमें पता है कि 3, तो इंटू 3 कर लेते हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 8,000 इंटू 3 करेंगे तो 24,000 आ जाएगा। अब 24,000 में क्या प्लस करना है, डाउन पेमेंट अगर होगा तो डाउन पेमेंट कर लेंगे। डाउन पेमेंट कितना है, 8,000 का डाउन पेमेंट है। हम लोग देखें तो कितना आता है 8,000 रुपीज़। 24,000 में अगर हम लोग 8,000 प्लस करेंगे तो हमारा 32,000 आता है। टोटल यहाँ पे अमाउंट आता है 32,000। और ये जो अमाउंट है उसे हम लोग किससे कंपेयर करते हैं, कैश प्राइस जो एसेट का होता है उससे। तो कैश प्राइस कितना है, 28,000 है सिर्फ। और हायर परचेज प्राइस के बारे में हमें पता है कि क्या है, हमेशा हाई रहता है कैश प्राइस से, और इंटरेस्ट इंक्लूड रहेगा तो ऐसे भी क्या होगा, प्राइस हाई रहेगा। तो कैश प्राइस यहाँ पे सिर्फ 28,000 है और हमें इंस्टॉलमेंट को पे करने के बाद और जो डाउन पेमेंट को प्लस करने के बाद 32,000 आता है। दैट मीन्स कि इसमें इंटरेस्ट इंक्लूडेड होने के कारण यहाँ पे अमाउंट वो एक्सीड कर रहा है हमारे कैश प्राइस से। और हायर परचेज प्राइस क्या होता है, जो हमेशा कैश प्राइस से ज़्यादा रहता है। तो इस क्वेश्चन से हमें पता चलता है कि इस ट्रिक से कि हमारा जो इंटरेस्ट है वो इंक्लूडेड है किसमें, ये जो इंस्टॉलमेंट का अमाउंट है उसमें। तो अब हम लोग कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट इसी बेसिस पे करेंगे कि इंटरेस्ट इंक्लूड है कहाँ, इंस्टॉलमेंट में। चलिए आगे हम लोग कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट कर लेते हैं। अब इजी हो जाएगा कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट करना। तो पहले ईयर में क्या होगा, 1 अप्रैल 2020 को तो किया गया 28,000 क्या हम लोग जो कॉलम फॉर्म करते उसी तरह कॉलम फॉर्म कर लेंगे। कैश प्राइस का, इंटरेस्ट का और डेट, कैश प्राइस, इंटरेस्ट और इंस्टॉलमेंट का। पहले डेट में क्या हुआ, 28,000 का तो एसेट आया है। अब उस पर क्या है, डाउन पेमेंट हुआ है, इसीलिए हम लोग माइनस कर लेंगे। 8,000 कितना आ जाएगा, 20,000। अब पहले इस साल का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है तो 20,000 पे हम लोग क्या करेंगे, अब जो अनपेड अमाउंट होता है
8,000 तो पे हुआ। अब जो अनपेड अमाउंट कितना बचा, 20,000। अब इसी 20,000 पे हम लोग इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे तो 20,000 इंटू 6 करेंगे। 6% क्या बताया गया है, इंटरेस्ट का अमाउंट बताया गया, तो हमारा कितना पहले साल के लिए आता है, 1200। अब क्या हम लोग इंस्टॉलमेंट के कॉलम में करते हैं, 8,000 रुपीज तो हर एक साल देना ही है इंस्टॉलमेंट का, ये तो रहेगा ही। 1200 किसका है, इंटरेस्ट का है। और माइनस करें तो हमारा कितना आता है, 6800 रुपीज। ये जो अमाउंट है, अब ये अमाउंट किसके लिए है, एसेट के लिए है। और जब इंक्लूड नहीं होता है इंटरेस्ट, तब हम लोग क्या करते हैं, ये जो अमाउंट निकल के आता है हमारा इंस्टॉलमेंट का बनता है। अब एसेट के लिए आया है तो ये जो 6800 रुपीज है उसे क्या करेंगे, अब हम लोग माइनस कर लेंगे, फिर देखेंगे कि कितना पैसा बचता है अगले साल देने के लिए। तो 6800, 20,000 में से 6800 को आप डिडक्ट करें तो आता है कितना, 13,200। किस डेट के लिए, 31 मार्च 2022 के लिए। तो ये जो 13,200 उस पर हम लोग 6% से क्या करेंगे, हम लोग अपना इंटरेस्ट कैलकुलेट करें तो हमारा कितना टोटल निकल के आता है, 792 रुपीज। अब आपको इंस्टॉलमेंट के कॉलम में क्या करना है, 8,000 है वो इंस्टॉलमेंट का है अमाउंट, ये तो देना ही देना है। अब इंटरेस्ट इंक्लूडेड है यहाँ पे, इसीलिए क्या करना होगा, डिडक्ट करेंगे, तब जाके हमें किसका पता चलेगा, अमाउंट एसेट का। अब ये जो दूसरा है ईयर, वो हमें पता है कि डिफॉल्ट का ईयर है, और हम लोग इस साल तक भी सिर्फ कैलकुलेशन कर सकते हैं, आगे बढ़ने की जरूरत नहीं हो सकती है, क्योंकि क्या यहीं तक तो सिर्फ बात हुई है, सेकेंड इंस्टॉलमेंट पे नहीं हुआ और एसेट ही लेके चला गया, तो अब बाकी तो अब बात नहीं बनती आगे की। तो भी हम लोग अगर हम लोग कैलकुलेशन देखें तो हमारा क्या कैलकुलेशन हो सकता था, तो अगले साल के लिए होता है ये कि 72,000 डिडक्ट करते हैं, 5,992 आता है। लास्ट में क्या करते हैं, तो इंस्टॉलमेंट का अमाउंट होता है, उससे जो अमाउंट बचता है अनपेड अमाउंट, उसे हम लोग डिडक्ट करते हैं, तब जाके हमारा क्या इंटरेस्ट पता चलता। इंस्टॉलमेंट के कॉलम में वही बात होती है, 8,000 इंस्टॉलमेंट के लिए देना होता है, और जो इंटरेस्ट है, और फिर टोटल कितना अमाउंट आता है, 5,992, ये एसेट के लिए है, इक्वल है। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, माइनस करते हैं और अमाउंट निल हो जाता है। लेकिन यहाँ डिफॉल्ट ईयर है 31 मार्च 2022, क्योंकि सिर्फ बिमलेश जो परचेजर है उसने क्या पेमेंट किया, सिर्फ पहला इंस्टॉलमेंट कर पाया है, और फाइनेंशियल डिफिकल्टीज के कारण वो सेकेंड इंस्टॉलमेंट, ये जो अमाउंट आया है किसका, इंटरेस्ट का, इंस्टॉलमेंट का, वो पे नहीं कर पाता है। तो इसकी एंट्री हम लोग कैसे करेंगे लेसन में, वो हम लोग देखते हैं। उससे पहले क्या है कि यहाँ पे बताया गया डिप्रिसिएशन ऑफ एसेट 10% स्ट्रेट लाइन मेथड से है। तो कैश प्राइस में हम लोग सबसे पहले साल का करते हैं कैलकुलेट, 10% किससे है, स्ट्रेट लाइन से। ये तो इजी है, जो एक साल पहले साल में जो इंटरेस्ट हो, सॉरी जो डिप्रिसिएशन होगा वही हर एक साल में होगा, इसीलिए क्या करेंगे, 28,000 से डिडक्ट करें 2,800 रुपीज, तो हमारा कितना आता है, 25,200। फिर क्या होगा, अब ये जो अमाउंट है इस पे हम लोग WDV में करते थे, लेकिन नहीं, इस अमाउंट पे हम लोग अब नहीं करेंगे, स्ट्रेट लाइन मेथड है। तो जो पहले साल हमारा डिप्रिसिएशन आ गया वही अगले साल भी होगा, तो 2,800 ही हम लोग डिडक्ट करेंगे। फिर बैलेंस कितना आएगा, 22,900 रुपीज आएगा। फिर फर्दर हम लोग तीसरे साल के लिए भी यही कर सकते हैं, 2,800 डिडक्ट करते तो कितना आता है, 19,600। लेकिन ये सेकेंड ईयर में ही क्या हुआ है, सेकेंड ईयर में ही डिफॉल्ट का पेमेंट होने के कारण पोजीशन अब किसके पास चला गया, हायर वेंडर के पास। ये हो गया हमारा कैलकुलेशन किसका, इंटरेस्ट का और डेप्रिसिएशन का। अब हम लोग किसके बुक्स ऑफ अकाउंट में बोला गया बनाने, बोथ पार्टीज के बुक्स ऑफ अकाउंट में बनाना है। तो सबसे पहले हम लोग किसके बुक्स ऑफ अकाउंट में बना लेते हैं, हायर परचेजर के बुक्स ऑफ अकाउंट में। हायर परचेजर के बुक्स ऑफ अकाउंट में कौन कौन सी एंट्री आएगी, तो ये जो है किसका है, हायर परचेजर के बुक्स ऑफ अकाउंट में है, इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर, ये हायर परचेजर के बुक्स ऑफ अकाउंट में। तो सबसे पहले आता है हायर वेंडर का अकाउंट। तो हायर वेंडर का अकाउंट में पहले साल में जहां डिफॉल्ट से पहले साल का जो भी पेमेंट हुआ है सही तरीके से, वो जैसे एज यूजुअल जो हम लोग पहले किया करते थे इतने सारे क्वेश्चन में, बिल्कुल वैसे ही करना है। तो पहले साल में तो इंटरेस्ट का भी पेमेंट हुआ, इंस्टॉलमेंट प्लस इंटरेस्ट को भी पे ऑफ किया है परचेजर ने। तो सबसे पहले क्या एंट्री बनेगी, एसेट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर अकाउंट बनेगा। कितने का एसेट हायर वेंडर से आया था, तो 28,000 का, इसीलिए आ जाएगा क्या, बाई ऑटो रिक्शा अकाउंट। यहाँ पे क्या है, एसेट है, हायर वेंडर का अकाउंट हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, हायर वेंडर का अकाउंट क्रेडिट है तो क्रेडिट ही होगा। रेफरेंस किसको बनाता है, डेबिट को। डेबिट में कौन सा एसेट है, ऑटो रिक्शा, इसीलिए आ जाएगा भाई ऑटो रिक्शा अकाउंट, कितना, 28,000। उसके बाद क्या होता है, क्या कोई डाउन पेमेंट हुआ है, तो हाँ 1 अप्रैल 2020 को डाउन पेमेंट हुआ था 8,000 का, इसीलिए क्या आएगा, हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, जो हम लोग पहले करते थे इसीलिए टू बैंक अकाउंट आ जाएगा 8,000 रुपीज। फिर उसके बाद क्या आएगी, उसके बाद जो एंट्री बनेगी वो इंटरेस्ट ड्यू की एंट्री बनेगी। ड्यू की एंट्री क्या होती है,
इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर अकाउंट, जो हम लोग पहले करते थे उसी तरीके से। कितना इंटरेस्ट ड्यू है पहले के लिए 1200, इसीलिए बाय इंटरेस्ट अकाउंट है। उसके बाद है इंटरेस्ट ड्यू है तो क्या उसकी पेमेंट हुई है, तो हाँ उसकी पहले साल में तो पेमेंट हुआ है, और इंस्टॉलमेंट में ही इंटरेस्ट इंक्लूड है, इसीलिए कितना टोटल अमाउंट है 8000 रुपीज़ हम लोग यहाँ लिखेंगे, जो हर एक साल का इंस्टॉलमेंट है। टू बैंक अकाउंट आएगा कितना 8000। अब हम लोग यहाँ पे देखें तो टोटल कितना आता है 29200, और हमारा यहाँ पे 8000 है, सिर्फ 16000 ही है, तो कितने से कम है 13200 से, इसीलिए क्या हो जाएगा टू बैलेंस सीडी। अब ये जो सीडी का अमाउंट है उसे हम लोग क्या करेंगे, ब्रॉड डाउन करेंगे, तो ब्रॉड डाउन करेंगे इसीलिए बाय बैलेंस बीडी हो जाएगा कितना 13200। अब ये कौन है, यही जो ईयर है वो डिफॉल्ट ईयर है, इसी का पेमेंट नहीं हो पाया है। ड्यू कितना है इंटरेस्ट, यहाँ पे 31 मार्च 2022 हम लोग मेंशन करेंगे। इंटरेस्ट ड्यू की एंट्री होगी ही, तो बाय इंटरेस्ट अकाउंट आ जाएगा कितना 792। दूसरे साल का क्या है ये इंटरेस्ट ड्यू है, तो क्या इसकी पेमेंट हुई है, तो नहीं इसकी पेमेंट नहीं हुई है। और डिफॉल्ट ईयर में हुआ ये है कि जो हायर वेंडर है वो अपना एसेट वापस लेके जाता है, तो उसकी एंट्री क्या होती है हायर वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। लास्ट में डिफॉल्ट ईयर में यही एंट्री होती है सिर्फ, तो ये एंट्री होगी तो यहाँ पे क्या होगा टोटल अमाउंट कितना है 13,992 रुपीज़ है। अब ये क्या इसमें कोई भी पेमेंट हुआ है, यहाँ पे तो 8000 का पेमेंट हुआ है, लेकिन दूसरे साल में तो डिफॉल्ट ईयर है, यहाँ पे कोई पेमेंट नहीं हुआ है, तो सारा जो क्या अब एसेट है वो पोजीशन किसके पास चला जाता है हायर वेंडर के पास। ये जो भी अमाउंट है वो क्या होगा, अब कहाँ ट्रांसफर करना होगा एसेट अकाउंट में, और हम लोग प्रिपेयर क्या कर रहे हैं हायर वेंडर का अकाउंट, एंट्री बनती है यहाँ पे हायर वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। टोटल अमाउंट ये जो बैलेंस है जो हम लोग सीडी करते थे वो अब ट्रांसफर करेंगे टोटली एसेट अकाउंट में। वेंडर का अकाउंट डेबिट है तो डेबिट ही होगा, रेफरेंस किसको बनाएगा क्रेडिट में जो लिखा है वो क्या है क्रेडिट में एसेट, इसीलिए टू ऑटो रिक्शा अकाउंट हो जाएगा कितना 13,992 रुपीज़। अब ये जो अमाउंट है वो एसेट अकाउंट में लोग ट्रांसफर करते हैं और हायर वेंडर का अकाउंट क्लोज करते हैं। फर्दर आगे के लिए हम लोग नहीं बढ़ेंगे क्योंकि यहीं पे डिफॉल्ट ईयर बनता है और यहाँ पे पेमेंट इंस्टॉलमेंट का या इंटरेस्ट का नहीं हो पाता है। अब हायर वेंडर के बुक्स ऑफ अकाउंट में कौन सी एंट्री बनेगी, अब जो एंट्री बनेगी वो होगा एसेट अकाउंट का। परचेजर के बुक्स ऑफ अकाउंट में एसेट क्या है ऑटो रिक्शा है, तो सबसे पहला एंट्री क्या होगा, जो सबसे पहला एंट्री होता है एसेट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर अकाउंट। परचेजेस की एंट्री करेंगे हम लोग, तो क्या होगा टू हायर वेंडर का अकाउंट यहाँ पे डेबिट होगा कितने का 28,000 का एसेट था। उसके बाद दूसरी एंट्री क्या होगी नॉन पेमेंट की, जो हम लोगों ने यहाँ पे कर लिया। उसके बाद ड्यू की भी एंट्री हो गई। अब उसके बाद पेमेंट की, तो पेमेंट की भी एंट्री हो जाती है। एसेट से रिलेटेड कौन सा एंट्री बनता है डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। पहले साल का तो डिप्रिसिएशन देना होगा क्योंकि पोजीशन किसके पास पहले साल था परचेजर के पास ही था, इसीलिए बाय डिप्रिसिएशन अकाउंट हो जाएगा। पहले साल का हमने कैलकुलेट किया कितना 2800 करें, यहाँ देखें तो हमारा बैलेंस डेबिट साइड में क्या है 28,000, यहाँ से 2800 कितने का बैलेंस कम है, तो बाय बैलेंस सीडी करके हम लोग लिखते हैं से कितना 25,200 का। यहाँ पे पहले साल की बात हो गई। दूसरे साल में क्या है, दूसरे साल में डिफॉल्ट हुआ है और जो भी पेमेंट जो भी एसेट का अमाउंट है वो हम लोग कहाँ ट्रांसफर कर, जो भी अमाउंट बाकी था उसे एसेट अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं और पोजीशन किसके पास चली जाती है हायर वेंडर के पास। और जब हायर वेंडर के पास पोजीशन जाती है तो उसकी एंट्री क्या होती है हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट कब डिफॉल्ट ईयर में। इसलिए ये एंट्री हमने यहाँ पे किया हायर वेंडर के अकाउंट में क्योंकि एसेट को ओवर हुआ है, उसी के पोजीशन उसी के पास गया है। अब उसके बाद इसी की एंट्री हम लोग यहाँ पे भी करना होगा, तो पहले साल का क्या हो जाएगा, पहले साल का 25,200 रुपये यहाँ पे बैलेंस सीडी होता है, उसे हम लोग ब्रॉड डाउन कर लेंगे। तो ब्रॉड डाउन करेंगे कितना 25,200। अब डिप्रिसिएशन क्या, उस साल तो डिप्रिसिएशन उसने चार्ज करके रखा है, इसीलिए बाय डिप्रिसिएशन अकाउंट हो जाएगा कितना 2800। उसके बाद जो एसेट है उसका पोजीशन वो रिटर्न ले लेता है कौन वेंडर, तो उसकी क्या एंट्री बनती थी टू हायर वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। एसेट अकाउंट यहाँ पे क्या है क्रेडिट है, इसीलिए क्रेडिट ही होगा। इसे एसेट अकाउंट से रिलेटेड ये एंट्री है तो क्रेडिट ही होगा। रेफरेंस किसको बनाएगा डेबिट को, तो डेबिट में क्या है हायर वेंडर है, इसीलिए हायर वेंडर के अकाउंट में कितना पैसा बचता है अब 13,992 रुपीज़, तो उसे हम लोग यहाँ ट्रांसफर कर लेंगे। तो बाय हायर वेंडर्स अकाउंट आ जाएगा 13,992 रुपीज़, इतना बैलेंस बचता है। एसेट का वैल्यू उस टाइम जिसे क्या जिसकी पोजीशन अब वेंडर के पास चली जाती है। अब यहाँ पे ये चीज़ हो गया। अब कोई एंट्री रिलेटेड नहीं है किससे
एसेट से। तो हम लोग देखें तो डेबिट साइड में हमारा कितना है, 25,200 है। उसे डिडक्ट कर लेंगे क्या, डिप्रिशिएशन। फिर डिडक्ट कर लेंगे हम क्या, 13,992 रुपीज़ का। फिर कितना बनता है, यहाँ पे जो देखे तो हमारा बैलेंस डिफरेंस आता है 8,408 रुपीज़ का। वो अब लास्टली जहाँ पे डिफ़ॉल्ट ईयर है तो हम लोग बैलेंस शीट ही नहीं करते हैं कि फर्दर हम पेमेंट नहीं होता है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो भी प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ जो भी, इसे कहाँ ट्रांसफ़र कर लिया जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जाएगा कितना, 8,408। ये जो बैलेंसिंग फिगर बनता है वो। अब यहाँ पे क्या कंप्लीट होता है हमारा, एसेट अकाउंट बुक्स ऑफ हायर परचेजर में। अब क्या हमें बनाना होगा, अब हमें प्रिपेयर करना है हायर वेंडर के बुक्स ऑफ अकाउंट में कैसे इंक्रीज होगी। तो हायर वेंडर के बुक्स ऑफ अकाउंट में सबसे पहला जो लेजर बनता है वो होता है हायर परचेजर का, और दूसरा जब डिफॉल्ट इन पेमेंट आता है तो रिपोजेस्ड एसेट अकाउंट का। तो वही हम लोग यहाँ पे प्रिपेयर कर लें। तो हमारा हायर परचेजर का अकाउंट जब प्रिपेयर करना है तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, जो सेल की एंट्री हुई है कि वेंडर ने बेचा है सामान, तो टू हायर सेल अकाउंट हो जाएगा कितना, 28,000। फिर क्या एंट्री होगी, क्या उससे कोई पेमेंट रिसीव हुआ, तो हाँ पहले साल में उसे डाउन पेमेंट रिसीव हुआ है। तो क्या होगा, वेंडर के बुक्स ऑफ अकाउंट में बैंक अकाउंट डेबिट टू हायर परचेजर अकाउंट, इसीलिए यहाँ पे क्या आया है, बाय बैंक अकाउंट 8,000 का पेमेंट हुआ है। फिर वेंडर ने चार्ज किया था इंटरेस्ट उस पर 6% से, तो कितना आता है, 6% से पहले साल का इंटरेस्ट जो चार्ज हुआ है जिसे देना था वो था टू इंटरेस्ट अकाउंट आ जाएगा 1,200। अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में तो वेंडर ये एंट्री करेगा ना कि कितना इंटरेस्ट उसने चार्ज किया। फिर क्या उसकी पेमेंट हुई है, तो हाँ पेमेंट हुई है पहले साल में इंटरेस्ट प्लस इंस्टॉलमेंट की कितना, 8,000 का, इसीलिए बाय बैंक अकाउंट आ जाएगा 8,000 रुपीज़। फिर हम लोग देखें तो पहले साल में सब कुछ हो गया, यहाँ पे डेबिट में 29,200 आता है, यहाँ पे 8,000 और 8,000 है मतलब 16,000 है। तो बाय बैलेंस सी डी जो बैलेंस कम है वो कहाँ ट्रांसफर होता है, 13,200 बाय बैलेंस सी डी हम लोग कर लेंगे यहाँ पे। तो ये हमारा क्या, क्रेडिट साइड भी होता है 29,200। अब बाकी का जो 31 मार्च 2022 है वो क्या है, सेकेंड इंस्टॉलमेंट देने का वक्त था जहाँ पे पेमेंट नहीं हुआ है, यही डिफॉल्ट ईयर है। तो डिफॉल्ट ईयर में क्या होता है, पहले तो ये जो सीडी है उसे हम लोग ब्रॉड डाउन कर लेते हैं, तो ब्रॉड डाउन कर लेंगे टू बैलेंस बीडी आ जाएगा कितना, 13,200 का। फिर क्या, इंटरेस्ट चार्ज करने की एंट्री जो होती थी वही हम लोग करेंगे, तो टू इंटरेस्ट अकाउंट हो जाएगा कितना, इंटरेस्ट है दूसरे साल का 792 रुपीज़। तो क्या इसका पेमेंट हुआ है, इसका पेमेंट नहीं रिसीव हुआ है, तो ये सभी को हायर वेंडर एक अलग अकाउंट प्रिपेयर करता है। वो क्या होता है, रिपोजेस्ड एसेट अकाउंट होता है, जहाँ पे कि एसेट का पोजीशन किसके पास आता है, वेंडर के पास आता है। और डिफॉल्ट इन पेमेंट होने के कारण वो लास्ट में जो भी बैलेंस है वो कहाँ ट्रांसफर करता है, अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में। वेंडर अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में रिपोजेस्ड एसेट अकाउंट करके यहाँ पे जो रिटर्न हुआ है गुड्स, उसके लिए ये जो लेजर प्रिपेयर किया जाता है यहाँ पे सभी बैलेंस को वो ट्रांसफर कर देगा। तो टोटल यहाँ पे 13,992 रुपीज़ है, उसका कोई भी पेमेंट नहीं हुआ है, ये सभी को वो रिपोजेस्ड एसेट अकाउंट में डालेगा। रिपोजेस्ड एसेट का मतलब क्या, कि जो रिटर्न हुआ है एसेट, इसका पोजिशन वो परचेजर के पास से लेके आया है। तो 13,992 रुपीज़ है, यहाँ पे हम लोग इसे ट्रांसफर कर लेंगे और हायर परचेजर अकाउंट जो वेंडर के बुक्स ऑफ अकाउंट में है उसे क्या करेंगे, क्लोज करेंगे। ये किसका बुक्स ऑफ अकाउंट में है, इन द बुक्स ऑफ हायर वेंडर है। ये ध्यान रखना है कि हम लोग वेंडर के बुक्स ऑफ अकाउंट में अभी काम कर रहे हैं। यहाँ पे ये हम लोगों ने क्या किया, अब ये जो भी ट्रांसफर है वो रिपोजिस्ट एसेट अकाउंट में करते हैं। अब इसका क्या करना होगा, हमें एक अलग लेजर प्रिपेयर करना है। तो लेजर प्रिपेयर करते हैं हम लोग बाय रिपोजिस्ट एसेट अकाउंट का। तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहला जो एंट्री होगा वो हायर परचेजर के बुक्स ऑफ अकाउंट से आएगा। यहाँ पे क्या है, रिपोजिस्ट एसेट है, इसीलिए सबसे पहले डेट क्या है डिफॉल्ट ईयर का, तो 31 मार्च 2022 है। तो हायर परचेजर अकाउंट हो जाएगा कितना, 13,992 रुपीज़, ये यहाँ से होके आएगा। फिर क्वेश्चन में लिखा गया था यहाँ पे कि अब जो वापस आया है एसेट, उससे रिलेटेड सभी एंट्री को हम लोग कहाँ करते हैं, रिपोजिस्ट एसेट अकाउंट में करते हैं। जो एसेट लेके आया है वेंडर, उसको अगर उस पर रिपेयर हुआ हो, उस पर कोई एक्सपेंस हुआ हो, या उसका वैल्यूएशन हुआ हो, या उसका क्या सोल्ड आउट किया हो उसने, तो वो सभी हम लोग कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, रिपोजिस्ट एसेट अकाउंट में करते हैं। तो यहाँ पे रिपेयर हुआ है, रिपेयर कितने का हुआ है, 1,500 का, और एसेट को कहाँ कितने में सोल्ड किया गया, 16,000 में किया गया। तो ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिपोजिस्ट
एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट या तो कैश अकाउंट। क्यों एक्सपेंसेस हुआ है, पेमेंट 1500 का क्या हुआ है, एक्सपेंसेस हुआ है, तो डिपॉजिट अकाउंट क्या होता है, डेबिट, तो डेबिट ही होगा एक्सपेंसेस के लिए। यहाँ पे कौन है, टू बैंक अकाउंट आया क्रेडिट में, इसीलिए रेफरेंस बना के टू बैंक अकाउंट लिखेंगे। ये किसका, एक्सपेंसेस का, तो एक्सपेंसेस का अमाउंट हो जाएगा 1500। अब क्या है 31st, यहाँ पे बताया गया है कि ऑन अप्रैल 5 2022 को 16,000 में जो भी एसेट वो लेके आया, जिसका कितना परचेजर का अकाउंट्स में 16,000 में उसने बेच दिया, 16,000 में उसने बेचा है, तो बेचने का क्या एंट्री हो जाएगा, बेचने का जो एंट्री होगा अब कैश या बैंक करेंगे, क्योंकि बेचेंगे कुछ तो रिसीव होगा ना, हम कैश या बैंक से या इन कैश पैसा रिसीव होगा, इसीलिए क्या होगा, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू रिपोजिट एसेट अकाउंट। क्या करने पे, अब बेचने पे जो एसेट हम लेके आया है परचेजर से, वो सभी का हम लोग कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, रिपोजिट एसेट अकाउंट में। और ये डेट 31st नहीं होगा, अप्रैल 1 अप्रैल 5 अप्रैल 2022 को वो क्या करता है, यहाँ पे सेल कर देता है, तो बाय बैंक अकाउंट है कितना, 16,000 रुपीज़ हो जाएगा। अब हम लोग देखें कि जो भी बैलेंस होता है, यहाँ पे वैल्यूएशन का अमाउंट नहीं बताया, बस सेल का अमाउंट बताया गया कि सेल हुआ है कितने में, 16,000 में, तो ये एंट्री बनेगी क्या, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू रिपोजिट एसेट अकाउंट, कैश रिसीव हुआ होगा बेचने पे, तो बाय बैंक अकाउंट करेंगे हम लोग वेंडर के बुक्स ऑफ अकाउंट में 16,000। यहाँ पे देखिए हमारा क्रेडिट साइड में टोटल कितना है, 16,000 है, यहाँ हमारा 13,992 रुपीज़ है और 1500 है। इसे हम लोग डिडक्ट करें तो 508 रुपीज़ ये जो बैलेंस आता है वो कहाँ अब जाता है, ये जो बैलेंसिंग फिगर आता है वो लास्टली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता है, क्योंकि डिफ़ॉल्ट ईयर है और सभी अकाउंट को क्लोज करना है। तो वेंडर के बुक्स ऑफ अकाउंट में हम लोग किसका अकाउंट बनाते हैं, हायर परचेजर का, और नया अकाउंट बनता है जब पोजीशन वेंडर के पास आ जाता है परचेजर की, यहाँ से जब वो क्या अपना एसेट लेके वापस आता है, तो उसे हम लोग कहाँ सब कुछ उसका ट्रीटमेंट करते हैं, रिपोजिट एसेट अकाउंट में, उसके एक्सपेंसेस को, चाहे वो उसे बेचे या परचेजर के बुक्स ऑफ अकाउंट से जो लास्टली जो अमाउंट ट्रांसफर किया जाता है वो भी कहाँ किया जाता है, रिपोजिट एसेट अकाउंट में ही। तो इस क्वेश्चन में भी क्या था, फुल रिपोजिशन था, जहाँ पे ये नहीं बोला गया कि उसने कुछ पार्ट लेके आया है या कुछ, उसने पूरी तरीके से एसेट जो वेंडर है वो हायर परचेजर के पास से लेके आता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। जो अकाउंट फॉर्म होता है वो थोड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि जो जहाँ पे वो पेमेंट होता है उसका जो एंट्री होता है वो एज यूजुअल होता है, लेकिन डिफ़ॉल्ट ईयर से चेंजेस आ जाते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया हो। फर्दर हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जहाँ पे कि फुल रिपोजिशन नहीं, पार्शियल रिपोजिशन से अब क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे कि उस टाइप के प्रॉब्लम में हम लोग कैसे उसे सॉल्व करेंगे। So thank you for watching the video. Please like, share and subscribe the channel also.